उसे नहीं मालूम था कि ये शख्स जो है ये कैसर रूम का खास आदमी है, और घर में उस कीमती घोड़े के अलावा कोई जानवर नहीं था। नौकर खाना लेके आए, मेहमान ने अपना तारफ कराया और कहा कि मैं आपसे वो घोड़ा मांगने के लिए आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुझे नाज़रीन इकराम, आप सब ने हातम ताई का नाम सुन रखा है। ये असल में सऊदी अरब के शमाल में हायल नामी एक शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है ये। वहाँ का रहने वाला था। असल में तो ये यमन के शहज़ादे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी बेइज्जत से पहले ये लोग यमन से हिजरत करके इस इलाके में आके बस गए। अजीज़ो, तारीख़ बड़ी शानदार है और उसके अंदर बड़े अजीब व गरीब वाक़यात। हातम ताई के बारे में इंशाअल्लाह आपको कभी तफसील के साथ कई एपिसोड्स के अंदर आपको इसके वाक़यात सुनाएंगे। मुझे असल में बड़ा शौक़ था कि मैं उसका वो मूकत देखूं। मूकत होता है कि आग जलाने की जगह। एक पहाड़ के ऊपर इन्होंने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे रात के वक़्त इसके ग़ुलाम आग जलाया करते थे। असल में उनके यहाँ एक दस्तूर चला आ रहा था, सिर्फ हातम ताई का नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो सखी लोग होते थे, जो करीम नफ्स होते थे, कि रात के वक़्त ऊंचे ऊंचे टीलों पर आग जलाया करते थे ताकि रात के वक़्त कोई मुसाफिर गुजरे तो वह इस आग को देखकर मुकामी लोगों के खैमे तक पहुंच सके। रात के वक़्त कोई भूला भटका मुसाफिर उनके यहाँ पहुंच जाता था तो वो उसकी खातर मदारत में कोई कमी नहीं रखते थे। एक शायर ने कुछ अशार कहे हैं, उसका एक का जो मफहूम है वो मैं आपको बता के आगे बात को बढ़ाता हूँ। और वो ये है, वो अपने शेर के अंदर कहता है कि अपने गुलाम से कहता है, वाकत ऊंचे टीले पर आग जला दे, रात नह सर्द है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मुमकिन है कोई भटका हुआ राही तेरी आग को देख ले, और अगर तेरी इस जलाई हुई आग ने किसी मेहमान को अपनी जानब खींच लिया, उसको जज़ब कर लिया और वो मेरे दस्तरखान पे आ गया तो तुझे आज़ादी मिल जाएगी। और मेरे अजीज़ों, मैंने तारीख को पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कभी कभी ये लोग जो सखी लोग थे, ये आग जलाने के बजाय ऊद और दूसरी खुशबूदार चीज़ें भी जलाते हैं जी, ताकि हवा के झोंके वसी और लको तक सहरा दूर दूर तक महक फैला देते और मुसाफिर ये खुशबू सूंघ कर उनके पास पहुंच जाते और फिर ये उनकी ज़ियाफ़त करते, लुत्फ़अंदोज़ होते। अच्छा जी, बाद लोगों ने कुत्ते पाल रखे थे और वो रात के सन्नाटे में भौंकते थे। दूर दराज उनकी गूंजती हुई आवाज़ें हैं जी, उनकी भौंकने की आवाज़ें जब मुसाफिर सुनते हैं तो उनके खामों की तरफ आ जाते हैं। इस तरीके से असल में हर आदमी का, हर कौम का एक तरीका होता है। आपको ताज्जुब होगा, इस वक्त भी ये अगर आप शमाल के इलाके में चले जाएं, इवन रियाज के बाहर मैं गया पिछले दिनों, सैर व तफरी के लिए गया हुआ था, तो जब हम नीचे पहाड़ी से नीचे उतरे तो मैंने देखा वहाँ पे कितने खैमे थे, खुले हुए खैमे हैं। आए, बिस्मिल्लाह, आए, बैठे, आपके लिए कहवा है, शाही है, चाय है, जनाब अली बंदोबस्त है, खजूरें हैं। बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा वेलकम करते हैं आपको, और अगर खाने का वक्त आ जाए वो खाना भी आपको पेश करते हैं। तो मैं ये कर रहा था कि एक बद्दू ने अपने बेटे को अपने कुत्ते के हवाले से वसीयत करते हुए कहा, कहने लगा, मेरे बेटे, इस कुत्ते के साथ अच्छा सलूक करना, इसके अंदर बाज़ खूबियाँ ऐसी हैं जो मुझे बड़ी पसंद हैं, और उनमें एक खूबी ये भी है कि जब फ़ज़ा रात को स्याह चादर ओढ़ लेती है, यानी रात अंधेरी हो जाती है, तो ये मेरे मेहमान को रात की तारीकी में मेरे पास खींच लाता है। इसलिए आग जलाने वाले सो जा करते हैं। अजीज़, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हायल के इलाके में वो मूकत, वो आग जलाने की जगह आज भी मौजूद है। तो आज से कई साल पहले की बात है, मैं वहाँ पे गया तो उसका सूरत जो है वो ये है कि पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी, उसके ऊपर वो खुली, यानी ऐसे वो
जगह बनी हुई थी, उसके ऊपर वो लकड़ियाँ रख के वो लकड़ियाँ जलाते थे रात के वक़्त। और रात के वक़्त क्या होता था कि दूर से, यानी आग जलती है जिस वक़्त, तो वो उसके शरारे, जी, आग जलने से पता चल जाता है दूर से, और दिन के वक़्त धुआं नज़र आता है। और फिर मैंने उसकी खूबी जो देखी वो ये थी, वो चौरस्ता, यानी 4 रास्ते वहाँ से निकलते हैं, गोया चारों तरफ से जो मुसाफिर थे वो वहाँ पे आ जाते थे। तो बहरहाल जहाँ तक हातम ताई, उसकी सखावत का ताल्लुक है, मेहमान नवाजी का ताल्लुक है, आप सब ने उसके बारे में यकीनन सुन रखा। ये असल में अमीर लोग थे, दिल के गनी थे, और इनके पास बड़े कीमती घोड़े भी थे और बहुत ज़्यादा ऊँट भी थे। चरागाहों में दूर दूर रखा जाता था। उसके पास एक बड़ा कीमती घोड़ा था और उसकी शोहरत दूर दूर तक थी। किसी शख्स ने कैसर रूम का जो बादशाह था, उसको जाके कहा कि हातम ताई, उसके घोड़े की तारीफ कर दी। उसने कहा कि हातम ताई का घोड़ा, उसकी ये खूबी है, ये खूबी है, और आप सबके इल्म में है घोड़े बड़े बड़े कीमती होते हैं, बड़े बड़े महंगे होते हैं। कैसर रूम ने क्या किया, उसने अपने खास एलची को बुलाया। उसने कहा ऐसा करो कि तुम हातम ताई के पास जाओ और उससे जाके ये घोड़ा जिसकी हमने तारीफ सुनी है, ये उससे तलब करो। अगर उसने ये तुम्हें घोड़ा दे दिया तो वाकई बड़ा सखी आदमी है। जी नाज़रीन कराम, कैसर का ये एलची ऐसे वक्त में हातम के पास पहुंचा, शाम हो चुकी थी, उसके जानवर घर से दूर चरागाह में थे। हातम ने जब देखा मेहमान आया है, हस्ब मामूल उसकी आदत थी, बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उसे नहीं मालूम था कि ये शख्स जो है ये कैसर रूम का खास आदमी है। हातम उठा, मेहमान के लिए खाना तैयार करने लगा। अब अजीजों, हुआ यूं कि जानवर या तो चरागाह में थे या उनको मंगवाने में देर लग सकती थी। अब उसे देखा कि मेहमान भूखा है और घर में उस कीमती घोड़े के अलावा कोई जानवर नहीं था। तो पता क्या हुआ, हातम ने छुरी पकड़ी और अपने इस महबूब और कीमती घोड़े को ज़बह कर दिया। नौकरों ने खाना तैयार किया, खुद मेहमान आके पास बैठ गया। जब नौकर खाना लेके आए, मेहमान ने अपना तारफ कराया और कहा कि मैं आपसे वो घोड़ा मांगने के लिए आया हूं। और इतनी देर में घोड़े का गोश्त पककर दस्तरखान की जीनत बन चुका था। हातम ताई ने एलची को जवाब दिया, कहने लगा साथी, तुमने देर कर दी, काश तुम थोड़ी देर पहले बता देते तो मैं घोड़ा तुम्हें दे देता। जो मेहमान था उसने तज्जुब से पूछा, उसने कहा हातम ये बताओ कि वो घोड़ा कहां चला गया। तो हातम ताई ने दस्तरखान की तरफ इशारा करके कहा, कहने लगा ये देखो, ये वही घोड़ा है जिसे मैंने ज़बह करके तुम्हारे सामने रख दिया है। एलची ने एक जुमला कहा, एक लफ्ज़ कहा। उसने कहा, हातम, हमने आपके बारे में जो सुना था आपको उससे कहीं ज्यादा सखी पाया है।